अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है। मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है कि इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है। ये जो गाना है बहुत वल्गर और ऑब्ससेनिटी से भरा हुआ है। इसके जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स अपने आप में इतनी ज्यादा वल्गर है कि उसको आप सुनने में भी आपको बहुत बुरा लगेगा। कि इस गाने का जो भी कंटेंट जो भी सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इसको हटाया जाए। तो जो वर्ड इसमें यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक आपराधिक गतिविधि में भी आते हैं और उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेन जो है वो दिल्ली पुलिस के पास हम लोगों ने फाइल किया। अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है। तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। Look, I have listened this song. That is, the lyrics of this song is very objectionable. The content is very vulgar. As I have seen that there are specific words which is double meaning and also a very vulgar kind of thing. So we have filed a complaint because the CBFC is an appropriate authority to take a cognizance upon this kind of issues. So we have filed a complaint with the CBFC and also a complaint has sent to the IB ministry regarding this particular song. And we have requested them to ban this song and remove all the content of this song from the social media and all the platforms. So that is our prayer before the CBFC and Information Broadcasting Ministry. Actually, how do you see this kind of song for the teenagers and upcoming generation? Yes, definitely it is very disheartening because we have seen that the film industry is very big issue, big thing for us. We have our young generation is they are following the heroes, they are following the people who has been working for film industry. But now when this kind of songs and this kind of content has been aired by the movies and the producers and the singers writing this kind of lyrics, that is very disheartening. And I think this is a need of we have to take strong step and action against this kind of people who has been trying to disobey the rules and regulations. This is also a criminal offence by virtue of this kind of content. So we have filed a complaint with Delhi Police also for lodging an FIR in this matter. And this is very disheartening that the film industry of our country is making this kind of vulgar songs. And I think that IB Ministry and CBFC must take action in this. देखिए ये जो गाना है बहुत वल्गर और ऑब्ससेनिटी से भरा हुआ है। इसके जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स अपने आप में इतनी ज्यादा वल्गर है कि उसको आप सुनने में भी आपको बहुत बुरा लगेगा। और हमारे कंट्री में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे यहाँ मान मर्यादाओं की बात हम लोग करते हैं। और ये जिस तरीके का गाना जो बनाया गया है ये बहुत वल्गर है, ऑब्ससेनिटी इसके अंदर भरी हुई है। और इसी को लेकर मैंने सीबीएफसी को एक कंप्लेंट फाइल किया है, उसकी एक कॉपी मैंने आईबी मिनिस्ट्री को भी भेजी है, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि इस गाने का जो भी कंटेंट जो भी सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इसको हटाया जाए। क्योंकि किसी भी तरीके से चाहे हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर कानूनी प्रक्रिया की बात भी करें, तो जो वर्ड इसमें यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक आपराधिक गतिविधि में भी आते हैं और उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट जो है वो दिल्ली पुलिस के पास हम लोगों ने फाइल किया है। तो फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि बहुत प्रभावित करती है समाज को, टीनेजर्स को, लगता है कि बड़ा डिसहार्टनिंग है इस तरह का। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो फॉलो करती है हीरो और हीरोइंस जो एक्टर्स हैं उनको, और उसके बाद इस तरीके की चीजें करना उन लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत गलत है। प्रोड्यूसर हो या लिरिक्स हो या फिर एक्टर और एक्ट्रेस हो, उन लोगों को कुछ भी बनाने से पहले या करने से पहले सोचना चाहिए कि इस पूरी कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है उनके इस एक्ट से किस तरीके से प्रभावित होगा। मुझे लगता है कि एक पूरा प्रोपोगेंडा और एक तरीके की माइंडसेट कहीं ना कहीं पीछे काम करती है, जो चाहती है कि हमारे जो यूथ है हमारा वो कहीं ना कहीं जो उनका मेन मोटिव्स हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो और इस तरीके की चीजों में इंडल्ज हो। लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है और सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अपने देश के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया का भी जो प्रावधान है उनको बचाने के लिए हम लोगों को एक्शन इसमें